हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार होंगे और अपनी तैयारियां भी आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, ब्लड रिलेशन का। आज हम फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें। वहां पे मैंने फुल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से डिस्कशन किया है, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है जो है बी डी का भाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो बी है वो डी का भाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बी डी का भाई है तो बी डी का भाई है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था फ्रेंड्स, ट्रायंगल को मेल से दिखाएंगे और इसको फीमेल से दिखाएंगे। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहा बी डी का भाई है, डी जो है ई की बहन है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो डी है वो ई की बहन है। अभी ई का जेंडर क्लियर नहीं है, डी ई की बहन है। फिर कह रहा ई एफ का भाई है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो ई है वो एफ का भाई है। तो चलिए ई जो है एफ का भाई है कह दिया गया। तो फिर कह रहा फ्रेंड्स एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन में हमेशा आंसर से का की तरफ दिया जाता है, यानी जिसके बारे में पूछा जाए। अगर नोट बना के लिखना हो तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, नोट लिखिए। जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, अर्थात से का की तरफ आंसर को देते हैं, अर्थात से का की तरफ आंसर देते हैं। इस बात का फ्रेंड्स जो है आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है, हमेशा से का की तरफ। तो यानी बी देखिए, जो ये एफ है ये बी का क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है। सेम जनरेशन गैप है फ्रेंड्स, तो यानी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, भाई या बहन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाई या क्या हो जाएगा, बहन। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे समझ में आई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। और अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है, यदि पी पति हो क्यू के, यदि पी पति हो क्यू के। तो देखिए पी पति होंगे क्यू के, तो देखिए पी पति होंगे क्यू के, तो इसका मतलब इनकी शादी कराना होगा। तो यानी ये जो पी पति है किसके, क्यू के। मेल फीमेल क्लियर हो गया। पी पति है क्यू के और आर माँ हो, और आर माँ हो यस और क्यू की। यानी जो आर है वो माँ है, आर क्या है, माँ है यस और क्यू की। तो अगर इनकी माँ है तो इसका मतलब यस यहाँ हो जाएगा। जो आर है वो क्यू और यस की क्या है, माँ है। तो क्यू की माँ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर और यस की क्या है, माँ है। तो यस भाई भी हो सकता है, क्यू का बहन भी हो सकता है। क्लियर है। आर कह रहा है आर माँ हो यस और क्यू की, तो आर पी की क्या हुई, यानी जो ये आर है ये पी की क्या हुई ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आर जो है पी की क्या हो जाएगी, ये इनके कौन हो गए, पत्नी। और पत्नी जी की माता को क्या कह देंगे फ्रेंड्स, सास। क्या कह देंगे, सास। तो यानी जो है आपकी जो आर है वो पी की क्या हो जाएंगे, सास। क्लियर हो गई बात। यानी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बातें क्लियर हुई फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा आकाश मीरा का भाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा फ्रेंड्स, आकाश मीरा का भाई है। यदि ज्योति जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी है, तो आकाश का रमेश से क्या संबंध है। यानी आकाश का रमेश से क्या संबंध है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए आकाश मीरा का भाई है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आकाश, ये कौन हो गए, आकाश। आकाश कह रहा है फ्रेंड्स मीरा का भाई है, तो ये कौन हो गए, मीरा। ये दोनों भाई बहन हो गए। आकाश मीरा का भाई है,
यदि ज्योति जो मीरा की बहन है, फ्रेंड्स यदि ज्योति कह रहा है, यदि ज्योति जो मीरा की क्या है, बहन है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं होता है, बस जैसे क्वेश्चन कहे वैसे आप लोग फिगर बनाते चले जाइए, कभी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है। यानी कहते यदि ज्योति जो है मीरा की क्या है, बहन है और रमेश की भतीजी है। ज्योति जो है इनकी क्या है, बहन है और रमेश की भतीजी है। तो ज्योति फ्रेंड्स रमेश की जो है ये भतीजी कब होगी, तो अभी भतीजी बनाने के लिए हमने क्या कहा, आकाश के बना दीजिए किसको, पिताजी को, और इनके पिताजी को क्या बना दीजिए, पिताजी के भाई को। तो इसका मतलब ये ज्योति क्या हो गई, अब भतीजी हो गई। चाहे मीरा का पिताजी को बना दीजिए, फिर इनका भाई बना दीजिए, क्लियर है। तो यानी यहाँ पे ये क्या हो गई, यानी इनके चाचा हो गए और चाचा की ज्योति भतीजी हो गई। तो आकाश का आपसे कह रहा है फ्रेंड्स रमेश से क्या संबंध है, आकाश का जो है रमेश से क्या संबंध है, ये आपके रमेश है, ये आपके कौन है फ्रेंड्स, रमेश। तो आकाश का रमेश से क्या संबंध है, तो ये इनके पिताजी हो गए, पिताजी के भाई। आकाश क्या हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आकाश भतीजे, क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, भतीजा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आकाश जो है रमेश का क्या हो जाएंगे, भतीजा हो जाएंगे। बात समझ में आई, क्योंकि ये इनके कौन हो गए, पिताजी हो गए, यानी पिताजी के भाई के लड़के को हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, भतीजा। क्लियर है, यानी रमेश का ये आकाश क्या हो जाएगा जो है, यानी रमेश के भाई के लड़के को क्या कहेंगे, भतीजा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, चलिए बहुत ध्यान समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। अब देखिए किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी महिला की ओर फ्रेंड्स क्या किया जा रहा है, इशारा। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा फ्रेंड्स, आदमी ने कहा। किसने कहा फ्रेंड्स, आदमी ने कहा। क्या कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा वह मेरे दादा, किसके दादा, आदमी कह रहा है वह मेरे दादा का मतलब इनके पिताजी को पिता के बनाइए, पिताजी को बनाइए, यानी सबसे पहले दादा बनाइए। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, इनके पिताजी हो जाएंगे, किसके, आदमी के पिताजी इकलौते पुत्र हो जाएंगे। इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इकलौते पुत्र की पुत्री है तो यानी ये इनकी क्या हो जाएगी, पुत्री, यानी आदमी की बहन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, आदमी की यहाँ पे बहन बनाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये पुत्री हो जाएगी। क्लियर है। तो कह रहा उस आदमी का उस महिला से, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। हमने कहा हमेशा से का की तरफ देंगे, तो यानी महिला का ये आदमी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, भाई। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात की नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं, तो यानी वो जो आदमी है महिला का फ्रेंड्स क्या होगा, भाई होगा। समझ में आ गई बात है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आप लोग भी खुद से करने का प्रयास किया करिए, फिर आगे आप सभी लोग वीडियो को देखना स्टार्ट किया करिए। जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा। अब देखिए महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा है फ्रेंड्स, निर्मल ने कहा है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, निर्मल। ये फ्रेंड्स आपके कौन हो जाएंगे, निर्मल। महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी,
वह मेरी पत्नी मतलब किसकी, निर्मल की पत्नी, वह मेरी पत्नी के दादा। तो पत्नी का पहले पिता बनाइए, फिर पिता के पिता को बनाएंगे तभी दादा बनेंगे। ये सारी कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, वह मेरी पत्नी की दादा की एकमात्र संतान कौन हो जाएगी, इनके पिताजी एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान की पुत्री है, कौन हो जाएगी ये, महिला। कौन हो जाएगी फ्रेंड्स, ये महिला। क्लियर है, एकमात्र संतान की पुत्री है। तो इस महिला का इस निर्मल से क्या संबंध है। जब एकमात्र पुत्री की बात करेगा तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, वह मेरे दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो इसका मतलब यह स्वयं महिला हो जाएगी। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए से कहाँ चलेंगे, के की तरफ, से के की तरफ, का की तरफ चलेंगे, यानी निर्मल की ये महिला क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो बात समझ में आई फ्रेंड्स, तो बातें क्लियर हुई कि नहीं। तो यानी इस टाइप का क्वेश्चन जैसे भी आता है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन कहे वही आपको करते हुए चले जाना है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो आपसे कह रहा बताएं कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा, पहले जिसका परिचय दिया जाए उसको भी बना लीजिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए किसने कहा फ्रेंड्स, एक औरत ने कहा है। किसने कहा फ्रेंड्स, एक औरत ने कहा। व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, व्यक्ति की। तो व्यक्ति की शादी करा दीजिए, इसकी पत्नी हो जाएंगी। उसकी पत्नी मेरे पिताजी की, किसके पिताजी की, इस औरत के, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन हो जाएगा, ये औरत स्वयं हो जाएगी। यानी औरत की ये जो शादी हुई है वो फ्रेंड्स किससे हुई है, व्यक्ति से। ठीक है, यही तो फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा, हमने कहा पहले व्यक्ति और औरत को बनाया करिए। देते हुए औरत ने कहा उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, व्यक्ति की पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का मतलब ये औरत स्वयं की बात कर रही है, ये औरत फ्रेंड्स स्वयं की बात कह रही है। इकलौती क्या है फ्रेंड्स, पुत्री है, तो इसका मतलब ये इनकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएंगी। तो आपसे कह रहा है कि बताएं कि उस व्यक्ति का इस औरत से क्या संबंध है। तो हमने कहा आंसर को हमेशा से कहा देंगे फ्रेंड्स, का की तरफ देंगे। तो से का की तरफ देंगे तो यानी ये व्यक्ति औरत का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पति हो जाएगा। तो बातें समझ में आई। देखिए कितना आसान, बस क्वेश्चन जैसे कहे फ्रेंड्स वही आपको करते हुए चले जाना है, वैसे ही फिगर बनाते हुए चले जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स बातें समझ में आई। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिन फ्रेंड्स को अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को आप सभी लोग दोबारा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की जो है आपको आने वाली अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।